नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज भी मुलाकात होगी और मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वालों में पराक्रम स्थान की, अर्थात लग्न से जो तीसरा स्थान होता है उसे पराक्रम स्थान कहते हैं। ज़्यादा उस पर विषय में नहीं जाऊँगा, हमारे दर्शक जानते हैं। और नए दर्शकों को बता दूं, ये लग्न लिखा हुआ है, यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ लग्न कोई भी हो, किसी लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेष लग्न पहला लिखा तो मेष लग्न कोई भी लग्न, घर पहला ही होता है, लग्न पहला घर होता है। तो है उस पर ज़्यादा वार्तालाप करने लगता हूँ तो कई बार वीडियो लंबा होने लगता है मैं हमेशा ही बोल देता हूँ हर वीडियो में आजकल कि लंबा हो रहा है। क्या करें भाई, आप सुनेंगे, जानना भी सब है, लेकिन शॉर्ट में कह दीजिए। शॉर्ट में तो यार टिकटॉक होता है, ज्योतिष तो नहीं हो सकता। तो आइए, यह दूसरे वीडियो हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो भाई बहुत बड़ा है, विस्तार है। 1000 पन्ने 2000 पन्ने की किताबें, उसको आप है 12 घड़ी 9 ग्रही, मगर बहुत बड़ा विस्तार है उसका। ब्रह्मांड बता रहे ना, विस्तार का ब्रह्मांड का कोई कैसे आप सीमित करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कम समय में आप लोगों को अधिक ज्ञान प्राप्त हो और अपनी कुंडलियों का विवेचन आप लोग खुद करें, देखें, औरों से कराएं। और हमारी आदत है कि मुझे थोड़ा सा ये दाएं बाएं वो बड़े बड़े टाइटल लिख के अपना वीडियो मैं अपलोड नहीं करता, मैं एक दो सरल भाषा लिखता हूँ लेकिन जीतते तो वही लोग हैं जिनका हेडलाइन बड़ा गहरा होता है, अंदर भले कुछ। ये भी सच बोल देता हूँ और ये संसार का सच है, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जिसको जैसे अपना भगवान ने सबको कहा ना, सबकी कुंडलियां अलग अलग, मेरी भी होगी तो आइए बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान। देखिए, मैंने यहाँ पराक्रम स्थान ही लिखा है ऊपर, और कुछ लिखा ही नहीं। और पराक्रम स्थान मैंने बता दिया आपको, जैसे कि लग्न से तीसरा स्थान। तो अपनी यात्रा कर्म स्थान, लग्न स्थान और द्वितीय स्थान की हो चुकी है। आज बारी है आपके पराक्रम स्थान अर्थात तीसरे स्थान। तो इस पे बात करें, आगे चलते हैं। जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए बात शुरू करते हैं। तीसरे स्थान का स्वामी अर्थात आपके पराक्रम स्थान का स्वामी, और पराक्रम की महिमा बड़ी निराली है भाई। एक तो कर्म है, ये पराक्रम है, मतलब कर्म से बड़ा है, विशेष। तो जिनके पराक्रम स्थान में कई ग्रह बैठे रहते, पराक्रम करते भी, विशेष जाने भी जाते। बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो कम सैनिक, कम समृद्धि से भी लड़े और विजेता हुए, तो उनके लिए बड़ा विशेष है। मगर सामान्य जन के लिए कितना विशेष है, बात करते हैं। तो देखिए, पराक्रम स्थान का स्वामी लग्न में आएगा तो ऐसा व्यक्ति अवश्य पराक्रमी होगा। फौजी है तो कुछ विशेष देके जाएगा अगर उसमें मौका मिला तो। मगर सामान्य व्यक्ति फौजी नहीं है, अर्थात मेरा फौजी से तात्पर्य फोर्स है, जितने भी फोर्स उन सबसे, उनको छोड़ दीजिए तो दूसरे क्षेत्रों में तो ये पराक्रम स्थान आपको कुछ संघर्ष कराएगा। मैं दूसरा नाम इसको संघर्ष भी बोलता हूँ। अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम, अधिक स्थितियों से जूझना। हाँ, आपकी विचारधारा को बलिष्ठ अवश्य बनाएगा। हो सकता है आपका शरीर सौष्ठव भी अच्छा हो। तो शरीर सौष्ठव से मेरा मतलब
बलिष्ठ शरीर से नहीं, स्वस्थ शरीर से, स्फूर्तिमान शरीर से अगर पराक्रम स्थान का स्वामी लग्न में गया तो ये स्थितियां आपको अवश्य देगा। और यहां बैठ के इसका धन उनका कोई लेना लाना है नहीं, क्योंकि पराक्रम स्थान कहीं दिया गया ना, तो अधिक परिश्रम आपको कराएगा। अधिक परिश्रम से आपको जो भी आय, अर्थात आप एक शब्दों में कह दूं और लंबा क्या कहूं, जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना आप अधिक मेहनत करेंगे, उसके अनुसार आपको जीवन में धनोपार्जन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उतनी बेहतर होगी। कारण क्या है? देखिए, और मैं पहले बता चुका हूं, यहां मेरा उच्च नीच ग्रह वक्री अस्त से कोई लेना लादना नहीं, मैं खाली एक एक ग्रहों की व्याख्या कर रहा हूं। तो लग्न, पराक्रम और द्वितीय की कर चुका हूं, माफ कीजिएगा, कर्म स्थान की, लग्न की और द्वितीय स्थान की कर चुका हूं, पराक्रम की। तो कोई भी ग्रह हो आपका यहाँ पर बैठेगा पराक्रम का स्वामी, तो सप्तम दृष्टि को अवसर डालेगा। जैसे व्यापारी बोलते हैं, पार्टनर का भी घर बोलते हैं, उसमें से मुझे ज्यादा नहीं आना पार्टनर के। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप जितना ज्यादा परिश्रम और मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको फल अवश्य में मिलेगा। आप नहीं करेंगे, आप निष्क्रिय रहेंगे, तो आपका जीवन भी निष्क्रिय जैसा चलेगा। ये भी बात होती है। तो आइए, पराक्रम स्थान का स्वामी द्वितीय आ गया। अब ये दूसरे स्थान पे आ गए, तो देखिए यहां भी वही चीज लागू होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय जरूर रहेगा, क्योंकि अपने से 12वां चला गया। कई बार ऐसा व्यक्ति दूसरों के अधीन जीता है, नहीं भी जिएगा तो नौकरी करेगा और वहां संतुष्ट नहीं रहेगा, थोड़ा क्रोधी हो जाता है, क्योंकि पराक्रम है ना उसके पास। तो कार्य कई बार कुछ वो अपने हिसाब से बेहतर करेगा, उतना सम्मान नहीं मिलेगा तो गुस्सा आ जाएगा और रहेगा दूसरों के अधीन। स्वयं को कोई कारोबार वगैरह करे, लगने में बैठे तो करेगा। दूसरे स्थान की बात कर रहा हूं। यहां बैठा हुआ मैंने तो नहीं पाया है, इक्के दुक्के कोई मिल भी जाए तो देखिए, पहले भी एक चीज ध्यान रखिए, अपवाद के लिए दुनिया में हर विषय बात उसकी होती है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसी एक का नहीं बैठा है, कल देख लिया तो बोले मैं तो ये करता हूं, नहीं, उसके लिए मैं दूसरी कुंडली लगी, पूरी कुंडली लगी। मैंने कहा ना, मैं एक स्थान की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां में बैठेगा तो व्यक्ति धनोपार्जन वगैरह के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनती रहेगी। और कहा ना पराक्रम स्थान का स्वामी, एफर्ट करेंगे तो बेहतर स्थिति। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आलसी बनाता है द्वितीय स्थान पे जाके पराक्रम स्थान का स्वामी। तो आप स्वयं आलसी होंगे तो उसका कारण आप हैं, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी ही पड़ेगी। और फिर क्योंकि बेइज्जती का घर है ना, तो कैसे बेइज्जती कराएगा जब आप कर्म अर्थात पराक्रम नहीं करेंगे। भाई बहनों से भी आपको तकलीफ होगी। तीसरा स्थान खाली पराक्रम तो नहीं, भाई बहनों का भी है, तो वहां भी खटपट होगी। कई बार वो आपसे नाराज, कई बार आप उनसे नाराज। तो है, और तीसरे स्थान का स्वामी यही बैठ गया, तो पराक्रम स्थान में ये भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहूंगा। स्थितियां थोड़ी दूभर करेगा जिंदगी में। देखने में तो अच्छा लग रहा है कि पराक्रम स्थान का स्वामी अपने घर में बैठ गया। तो पराक्रम का भाई, मैंने कहा ना, फौजी हैं तो युद्ध में आपने पराक्रम करके वीर चक्र प्राप्त कर लिया, यह कर लिया, वो कर लिया। लेकिन समान में जीवन की बात कर रहा हूं, ये बातें कहीं लिखी नहीं, कि आपको स्वयं समझनी पड़ती। सामाजिक जनजीवन देखते हुए अगर और किसी क्षेत्र में फौजी छोड़ दीजिए, मतलब फौज से मेरा मतलब फोर्स से है, जिसके बाद भी पुलिस वाला हो,
उसमें हो, क्या बोलते हैं, आरपीएफ में हो या जिसमें भी हो, एनीवे वो विषय नहीं। तो बाकी के लिए वो वहां का बैठा स्वयं का जो पराक्रम स्थान में ग्रह बैठेगा वो बहुत अच्छी स्थिति पैदा नहीं करेगा, संघर्ष बढ़ाएगा लाइफ में और आपकी स्थितियों को थोड़ा दूर करेगा। अब उसकी दशाएं वगैरह चल रही तो परेशान मत होइए, दूसरी दशाएं आएंगी तो ठीक हो जाएगा। और मैं वहां अच्छा नहीं मानता, एक लाइन में बात कह देता हूं, जिनको अच्छा मानना है वो माने। अच्छा है भाई, लड़ने की शक्ति देता है, लड़ता रहता है आदमी, निराश नहीं होता, वहां बैठ गया तो जूझता रहता है, लेकिन तुरंत की समृद्धि नहीं देता भाई, वो समय ले लेता है। कहने का मतलब मेरा ये है, आयु खाने से बुरा कब लगता है, जब उसकी आयु याद नहीं लगती, 27 का हुआ, 28 का हुआ, 30 का हुआ, 45 का हुआ, 50 का हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा। आयु खाने के बाद देगा 45 के बाद, सीधी बात। आइए इधर आइए चौथे स्थान पर, तो यहां बढ़िया पराक्रम कर दोस्तों, सुख स्थान पे चला गया ना। तो सुख स्थान कहा ना, वो कई मामलों में बड़ा सही है। चलिए आप कुछ नहीं कर रहे तो माता साथ दे दीजिए, और कुछ नहीं तो दसम स्थान पर दृष्टि है, पिता दे देगा। अनेक बातें हो जाती हैं जब सुख स्थान में प्लैनेट आता है, माता पिता दोनों जुड़ जाते हैं और सुख स्थान है तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी बाध्य होता है आपको सुख देने के लिए, और यहाँ भाई बहन भी आपके सुखी रहेंगे आपसे, मतलब आपको लाड प्यार करेंगे। आप नहीं कमाते हैं तो भी आपके लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। यहाँ तीसरे स्वयं स्थान पर बैठ के नहीं कर पाएंगे, हो सकता है जमेले झंझट हो। सुख मिलेगा भाई बहनों का, अर्थात भाई बहन रहेंगे, मात्रा में ज्यादा हो सकते, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते हैं आज की भी स्थिति में, लेकिन सुख स्थान में जब चला जाएगा तो वहां एक दो भी रहेंगे तो वो आपको सुख देंगे, आपके मतलब जिसको कहते हैं आपसे लाड करने लगेंगे, आपको प्रेम करने लगेंगे। इसलिए सुख स्थान पे आया प्लेनेट, पराक्रम स्थान का भी अच्छा होता है। गराजी पंचम स्थान में, अब 5वें स्थान में पराक्रम स्थान का स्वामी आ गया तो ये पुत्र स्थान, ज्ञान स्थान, तो ये स्थान आप जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए भी अपने संतान के लिए बड़े लाभप्रद हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चाहें कि मैं लाइफ में पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं स्थितियां मेरी ठीक नहीं है और मैं जिंदगी में जूझ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, अर्थात कई छोटे कार्य करते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या दूसरे कार्य करने वाले हैं जो मजदूरी से संबंध है या कम आय वाले पेशे हैं, मगर अपने संतान भी बड़ा अच्छा सोचेंगे, ये पराक्रम स्थान का स्वामी यहाँ पंचम में बड़ा कमाल करेगा तो आपकी संतान अवश्य उपयोगी हो जाएगी। संसार में आप कितने भी कम पढ़े लिखे हो, आपकी आय कितनी कम हो, उसमें भी आप अपनी संतान को पढ़ा लिखा लेके जाएंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। ये यहाँ पर पराक्रम स्थान का स्वामी अवश्य करेगा। आपकी स्थितियां खराब भी, जिनकी अच्छी उनकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा ना एक घर पूरी कुंडली बयान नहीं करता, लेकिन जिनकी स्थितियां खराब है उनकी बात कर रहा हूं। पराक्रम स्थान का स्वामी घर आएगा तो विशेष स्थिति बनाएगा और आपके बच्चों का जीवन आप सुख में बनेंगे, आप बने। जिसको कहते हैं ना स्वयं आदमी ने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया लेकिन परिवार संतान के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा आपको तमाम देखने। देखिए ये मैंने कहा ना, लिखा बहुत ग्रंथों में, आपको यथा स्थिति बुद्धि बुद्धिमत्ता से आपको ये समझना पड़ेगा। मैं जो कहता हूं वो सांसारिक जनजीवन को समझ के बात करता हूं और वो पाई जाती। हमारा कोई भी वीडियो उठा लीजिए, मैं एक आध को छोड़ दिए, दार्शनिकता में चला गया, ब्रह्मांड और प्रकृति बताने लगा तो उसको छोड़ दिए, बाकी जो भी मैं बात कहता हूं वर्तमान में स्थितियां पाई जाती और ऐसा होता है। तो उस पर ज्यादा जाऊंगा तो कहा ना फिर वीडियो चिंता वीडियो करेगी। तो यहाँ बढ़िया इधर आई छठा भी अच्छा, छठा भी पराक्रम स्थान का स्वामी
बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। वो पराक्रम स्थान ये भी संघर्ष का स्थान। ऐसा व्यक्ति समाज में जूझता रहता है और जूझ वगैरह के, जूझने का मतलब समझ गए, लड़ता रहता है और जिंदगी को एक दिन निखारता है। हालांकि यहाँ बैठे स्वामी की सप्तम दृष्टि आती है तो उसकी रिस्पेक्ट में कमी उमी भी आती रहती है, मगर कहाँ ना जुझारू होता है। लोग बोले जा रहे हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, क्या कर रहे हो, कैसे हो, बेइज्जती करते रहते हैं। अपनी बेइज्जती को पी के भी लड़ता रहता है और एक दिन अपनी जिंदगी को ठीक करता है या अपने घर परिवार की स्थिति को ठीक करता है, क्योंकि यहाँ से भी ये दुखी है। हाँ, खाली बीवी ताने मारती रहती है या अगर पत्नी लड़ रही है तो पति ताने मारता रहता है। जब मैं बीवी कहूँ तो उसमें कोई स्त्री या कोई पुरुष, मतलब पार्टनर, यहाँ तो बार बार वो चक्कर अलग, कुछ होगा कि नहीं होगा वो निराशापूर्ण बातें करेगी। लेकिन कुल्ले देख अच्छा इधर आ रही सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में भी मैं इसको बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। कारण क्या है कि वो है तो पराक्रम, वहां सप्तम में पराक्रम चला के क्या करेगा। कई बार ऐसा व्यक्ति अधिक क्रोधी भी हो जाता है और अपने कारणों से अपनी स्थितियों को बिगाड़ता है। वो मारक स्थान भी हो जाता है। पत्नी पत्नी में झमेले बने रहते हैं। ये कई बार क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा, जहाँ तक स्त्री हो या पुरुष, दोनों की बात करते हैं तो स्थितियां अच्छी नहीं रहती। कारण क्या, यहाँ का बैठक प्लैनेट हमेशा लग्न को देखता है। अब उसमें लग्न कौन सा है आपका और कहाँ गया है, मैंने कहा ना, वो स्थितियां देखनी पड़ती। लेकिन अपने स्थान से पंचम गया तो वो स्थिति शुभ तो है, मगर वो अल्टीमेटली स्वामी कहाँ का है, पराक्रम कर्म से भी बड़ा। कई बार ऐसे व्यक्ति उत्पाद जो करते हो भी तो पराक्रम है ना भाई। घर में बैठे एक लात मर गया, शीशी टूट गई, कुर्सी टूट गई, ये भी पराक्रम ही है। मगर उद्दंड हो गया ना वो, ये पराक्रम किस काम लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह है तो वो स्थिति भी ठीक। अब उसमें पूर्ण ग्रह की होगी तो फिर आप जाने और आपकी कुंडली जाने, देख लीजिएगा। जरा जी अष्टम स्थान में यहाँ भी अच्छी स्थिति नहीं। ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय पक्का हो जाता है, कुछ नहीं करना। और कहीं कर्म स्थान का स्वामी भी खराब हुआ। ऐसे लोग आप देखेंगे कुछ करते नहीं, इनके लिए साधन बहुत जुटाए जाएंगे, कुछ करो, ये करो, वो करो, मगर वो अष्टम में चला गया। पराक्रम का दूसरा अर्थ ये भी होता है आपके शारीरिक क्षमताओं को भी दिखाता है, तभी तो पराक्रम करेंगे ना। ऊर्जाओं को भी दिखाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को भी दिखाता है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ द्वितीय स्थान पर रहेगा तो ये कहना भूल गया, चलिए याद आ गया। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होगा मगर आलसी होगा, बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं द्वितीय स्थान पर। लेकिन यहाँ पर आ गया तो ये स्थिति अच्छी नहीं। आलसी के साथ साथ थोड़ा सा उसको कहते हैं कि बुद्धि का भी इस्तेमाल कम ही करेगा और बुद्धिमान होते भी दूसरे के हैं तो कई बार उसकी दशा अंतरदशा में ऐसी स्थितियां क्रिएट करती है। देखिए, सारा फल तब मिलता है जब उस स्थान की दशा या अंतरदशा, बाकी स्थितियां चलती रहती तो आपको लगे मेरा बेटा है। अरे जब आएगा दशा अंतरदशा तब पूछिएगा ना भाई, अच्छा बुरा समय कैसे आता है? अच्छा बुरा समय आता है आपकी दशाओं से। अरे कहावत में फेमस है देश में, अरे भाई उनकी तो दशा ही खराब चल रही, उनको कुंडली से क्या लेना रखना। कहावत में फेमस, उनके लग्न होने वाला है, लग्न मतलब विवाह ना, लग्न होने वाला है। तो लेकिन अब क्या कहें, चलिए यहाँ स्थिति अच्छी नहीं, इधर आइए, यहाँ ठीक, यहाँ बढ़िया। आप स्थान पे गया और देखता अपने घर को तो आपका भाग्य एक बार मौका अवश्य देगा और पराक्रम करने का भी मौका देगा। और ऐसा व्यक्ति पराक्रम स्थान का स्वामी है तो निष्क्रिय होकर नहीं बैठा, अपने भाग्य भरोसे नहीं बैठता है,
वो व्यक्ति लेकिन भाग्य में विश्वास रखता है, ऐसा नहीं। धर्म कर्म में विश्वास रखे। अब मैंने कहा वो नीच उच्च नीच का विषय अलग है, मैं एक ग्रह की बात कर रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति वैसा हो, भाग्य में विश्वास रखेगा, धर्म कर्म में विश्वास रखेगा, मगर वो कर्मठ होगा, तो भाग्य भरोसे बैठेगा नहीं। उसको ये लगे कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ होगा, मैं कुछ करता हूं तो देखता हूं, एफर्ट करता है और अपने जीवन को सार्थक भी करता है। मैं भी बता देता हूँ, पराक्रम स्थान का स्वामी भाग में आता है, बढ़िया है, लड़ता है स्थितियों से, सामंजस्य समझता है समाज का, वो दंड नहीं होता, स्थितियों को समझता है, परिस्थितियों को समझता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ अब देखिए, पराक्रम स्थान का स्वामी कर्म स्थान पे आ गया, आप अपने स्थान से तो ये अष्टम गया, ये ठीक बात नहीं, लेकिन पराक्रम स्थान का स्वामी कर्म स्थान पे आया, वो कर्म स्थान ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में जुझारू, संघर्षशील, परिस्थितियों को समझते हुए, देखिए वो कर्म स्थान है ना, हमने कहा ना मुख्य आधार होता है तो पराक्रम स्थान का स्वामी कर्म स्थान में भी गया है, तो मैं उसे बिल्कुल खराब नहीं कहूंगा, बढ़िया है, परिश्रमी, जुझारू, जीवन में लड़ने वाला और बाद में को एक न एक दिन स्थितियों को ठीक करके जिंदगी को विजेता की तरह जीता भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और भी स्थान विजेता की तरह जीते हैं, लेकिन अब एक ही वाणी हर जगह नहीं निकलती है, जो जहां समझ में आता है वो कह रहा हूं। तो वहां भी बढ़िया मैं कहूंगी, इधर आ जाइए। देखिए यहां भी ये ठीक, लेकिन कहा ना पराक्रम स्थान का स्वामी है, बैठे बैठे लाभ मिलेगा नहीं, एफर्ट लगे ही लगे, मेहनत करेगा तो आय का साधन बनाए। और कई लोगों देखा है आपने, सुबह 10 बजे 7 बजे, कई लोग तो सुबह 7 बजे मेहनत करने लगते हैं। कई ऐसे कारोबार हैं जो सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, परिश्रम करते करते बहुत ऊंचे चले जाते हैं। तो लोग बोलते हैं यार वो तो कुछ था ही नहीं। नहीं, पराक्रम स्थान का स्वामी लाभ स्थान पे जाता है तो ऐसे लोगों को ऐसा बनाता है, 10वें स्थान भी जाता तो बनाता है, 11वें स्थान भी बनाता, आय का साधन बनाता, लेकिन बनाता पराक्रम से। पराक्रम का तात्पर्य अति मेहनत, अधिक परिश्रम, अधिक मेहनत, एफर्ट, अंग्रेजी में एफर्ट भी वही बात है भाई, अधिक मेहनत अधिक परिश्रम, वो करेंगे तो आय का साधन बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अच्छी आय कराता है एक आयु के बाद, एटलीस्ट 30 हाँ 32 के बाद तो बनता है। तो इधर आइए 12वें स्थान पे, 12वें स्थान पे पराक्रम स्थान का स्वामी गया, ये अच्छी बात ये भी नहीं। हाँ ये आदमी थोड़ा शरीर से बलिष्ठ होगा और थोड़ा सा ये कई बार ये क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, अपने कर्म को प्रदर्शित ज्यादा करेगा, रिजल्ट कम होगा, अर्थात मतलब काम कम करेगा, प्रदर्शन ज्यादा हो जाएगा। जिसको कहते हैं आपने पराक्रम को व्यय कर दिया, उपयोग में नहीं आया, क्योंकि शुरू से ये कर कम रहा था, दिखावा ज्यादा था। कई लोग देखे होंगे समाज में अपने से करते कम है, प्रदर्शन तो ऐसे करते सारा काम इन्होंने किया, उनके जो साथी थे वो तो कुछ किए ही नहीं। तो इसमें फंसेगा ही, अगर नहीं फंसेगा करेगा। अगर मैंने कहा भाई उसमें लग्न और कर्म की स्थितियां देखनी पड़ती हैं, अगर नहीं फंसा इसमें, कर्म को कर्म के तरीके से किया, पराक्रम को पराक्रम अर्थात पराक्रम स्थान का स्वामी है तो कर्मी पकड़िए, अति विशिष्ट हो जाता है। अपने स्वभाव और पराक्रम को व्यय न किया, मतलब अति चतुराई न दिखाई, तो यहां भी ये श्रेष्ठ फल देगा, कुछ गड़बड़ नहीं। अपने स्थान से 10 हो जाए, कर्म स्थान में तो वो लग्नेश और कर्मेश की स्थिति देख के निश्चित करना पड़ेगा। तो आपके लग्नेश और कर्मेश की स्थिति अच्छी है, तो अगर आपका पराक्रम स्थान का स्वामी 12वें भी गया है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी स्थिति है। तो आइए मिलते हैं
किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले। वही मिलते। नमस्कार।